कैसे चलती है वो नहीं सिखाता, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। हम कभी सोचते हैं कि करियाने की दुकान में वो मार्जिन है, चलो खोली दीजिए, नहीं खोल सकते, हम सिखाने को रेडी नहीं। कोई भी बिजनेस कोई सिखाने को हमें रेडी नहीं है, वो हमारा भाई हो, सिस्टर हो, कोई भी हो। पर यहाँ पे जस्ट नेटवर्क इंडस्ट्री में यहाँ पे हमारे पास ऐसे अच्छे अच्छे और सक्सेसफुल लीडर्स हैं जो ई-बार्टरिंग बिजनेस में 2 साल से कम समय में बहुत एक अच्छे अचीवमेंट पे पहुंचे हैं और वो आज हमको बिजनेस स्ट्रेटेजी सिखाने वाले हैं। मैं उनका नाम अनाउंस करते पहले आप सब में वो एनर्जी चाहती हूँ, क्योंकि हमारी जितनी एनर्जी होगी ना उतना ही सर्व होगा। हमारी भूख होती है ना, इतना ही खाना हमें मिलता है। तो फर्स्ट हमारी एनर्जी हमें बढ़ाएंगे, तभी जो नेक्स्ट स्पीकर हमको अपना 110% देंगे। तो जस्ट मैं उनको वेलकम करती हूँ, इनवाइट करती हूँ। तब आपकी क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए। कैसी होगी आपकी क्लैप? प्लस हेलो, नमस्कार। नमस्कार। एनर्जी फुल चाहिए। हम खाना खा लिया है तो ऐसा नहीं कि सो जाए। अभी पीछे की सीट सब खाली है, भर जाए तो अच्छा है। जो नॉलेज आपको अभी लिया जा रहा है सुबह से, वो नॉलेज आप ऐसे ही नहीं ले सकते। आपको जो मिल रहा है बहुत ही वर्थ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा बोल सकती हूँ कि गोल्डन है, इसलिए मैं बोलती हूँ। आपने जो तालियां बजाई, तो ये तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर मेरे दिल में ये ख्याल आया है कि इस मुकाम पर पहुंची हूँ मैं लोहे चबाकर, और आपकी तालियों ने इनको चमका दी है 4 चांदी। मेरे में भी एनर्जी आ गई है थोड़ी बहुत। मुझे सपोर्ट भी करना आप लोग, क्योंकि मेरा पहला एलटीटी है, तो सपोर्ट की जरूरत है। तो दोस्तों, और वो होते हैं तो मेरा नॉलेज ऑटोमेटिकली बाहर आता है, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा दिया है, उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है, उन्होंने मुझे बनाया है। तो तेजेश पंड्या को मैं कहीं भी जाऊँ 1 सेकंड भी भूल नहीं सकती हूँ। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, बिजनेस के एक्स्ट्रा इनकम के टूल्स को बताने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो आप लोग जानना चाहेंगे? आप लोग सब एक्साइटेड है, बहुत ही एक्साइटेड है। मेरी क्या है कि पिछले दिनों की तकलीफों से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो माफ कर देना, सपोर्ट करना आप लोग करो। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ भी रहना। मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना था पहले, मेरी जर्नी अब बता रही हूँ। मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना था 2021 में 12 जनवरी को। मैंने ये कॉन्सेप्ट को सुना था। मुझे बिठाया गया था पालड़ी जो ऑडिटोरियम में, मुझे वहां कॉन्सेप्ट को सुनाने बिठाया था तेजेश पंड्या ने। फर्स्ट रो में फर्स्ट चेयर पर वो बिठाते थे मुझे सुनाने के लिए। मैं मेरी जर्नी इसलिए बता रही हूँ कि आपको भी एक बार स्टेज पर जब आएंगे तो आपको भी जर्नी अपनी बतानी पड़ेगी। मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी समझ में तो पहले दिन कुछ नहीं आया था। धीरे धीरे 1 मंथ हुआ। तेजेश पंड्या जी ने तो स्टार्ट कर दिया था, पर 1 मंथ हुआ
तब मेरी समझ में कुछ आ रहा था कि प्रोडक्ट ऐसे है और बिजनेस प्रेजेंटेशन भी ऐसा है। धीरे धीरे करते करते मैं आगे बढ़ी। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि ये प्रोसेस, मेरी ये प्रोसेस आपको इस बिजनेस में एक नए तरीके से शुरुआत करने का मौका देती है। Yes. ध्यान से सुनना, क्योंकि सबकी जर्नी एक तरह की नहीं होती है। आप ध्यान से सुनना, मेरी शुरुआत हुई थी क्योंकि मम्मी पापा के वहां भी जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो आर्थिक रूप से हम लड़ रहे थे। अभी शादी हुई है तो शादी के बाद से तब भी ऐसा ही था, ऐसा मानो, क्योंकि मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग उस टाइम की थी, जॉब भी चालू थी, नेटवर्क मार्केटिंग भी चालू था। बहुत सारी कंपनियों में मैंने काम किया था। बहुत सारी कंपनियों पे काम करते करते मुझे पता चल गया था कि इसमें कुछ नहीं है। जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा था, बिल्कुल नहीं मिल रहा था। मेरे बच्चों की जरूरियात पूरी नहीं हो रही थी। नेटवर्क मार्केटिंग तेजस पंड्या करते थे, उनको मैं 100% सपोर्ट करती थी। बहुत ही हम साथ पहले से ही साथ काम करते थे। फिर भी मैंने पहले जॉब इसलिए चालू रखी थी कि मंथ एंड में बैलेंस नहीं होता था मेरा। मंथ एंड में मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। सिर्फ और सिर्फ मैं नौकरी जाती थी और सपोर्ट करती थी, इसमें मेरा मंथली वो खर्चा निकल जाता था। बस कुछ नहीं होता था आगे। मुझे कुछ अच्छा खरीदना हो, बच्चों को कुछ अच्छा दिलवाना हो तो मैं नहीं कर सकती थी। सिर्फ और सिर्फ ई बायोटोरियम में आके मुझे ये सब हासिल हो चुका है। पर कब? जब तेजस पंड्या ने मुझे कंसेप्ट सुनाया, उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि ये कर सकती है तू। उन्होंने मुझे बनाया, उनकी गाइडलाइन से स्टेप 1 बाय 1 मैं आगे बढ़ी हूँ। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। मैं उनका नाम बार बार इसलिए देती हूँ कि यहाँ लाने वाले तेजस पंड्या ही है। क्योंकि मुझे जो स्टेज चाहिए था वो स्टेज कहीं पर मिला नहीं था। उनको पता था कि मेरे अंदर की एबिलिटी क्या है, पर वो एबिलिटी वो कहाँ जा सकती है, उसको कहाँ हम दिखा सकते हैं। वो ई बायोटोरियम के स्टेज ने, इस बायोटोरियम के प्लेटफॉर्म ने मुझे दिया। और इसीलिए मैं सागर जोशी सर का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसके लिए तालियां बजाएं। आज पता चलता है कि वो है तो मैं हूँ। यस। उन्होंने मुझे ये कंसेप्ट को सुनाने के बाद मैंने बोला कि अब मैं 1 मंथ के बाद मैं क्या कर सकती हूँ। जो नए लोग हैं पहली बार सेमिनार में बैठे हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो नहीं आ रहा है वो मैं आज बताने जा रही हूँ। कॉन्सेप्ट को सुनाने के बाद, समझने के बाद उन्होंने बोला कि तूने समझ लिया। मैंने बोला कि हाँ, मैंने प्रॉपरली समझ लिया। तो तू अब आगे बढ़। तो मैं सोच रही थी कैसे आगे बढ़ूं। तो उन्होंने बोला मुझे कि तू वीकली मुझे 15 घंटे दे। 15 घंटे तू वीकली ई बायोटोरियम में दे दे। मतलब कि दिन का 2 घंटा। समझ में आया? दिन का 2 घंटा।
और दिन का 2 घंटा मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब दे सकते हैं। तो मैंने भी सोचा कि हाँ दे सकते हैं, तो मैंने देना चालू कर दिया। और मैं देते देते 15 घंटे में देने लगी। और वो बोल रहे थे कि रोज के तू 10 लोगों को बता कि तू ये प्रोडक्ट यूज कर रही है, रिजल्ट ये मिला है, तू खाली शेयरिंग कर दे जा, तू 10 लोगों को मिलती जा। पर इतना बता दूं दोस्तों, मैं 10 लोगों को नहीं मिल पा रही थी, रोज के 2 लोगों को मिलती थी, वीकली 15 लोगों को मिलती थी मैं। और मैं ये कंसेप्ट सबको बताती जा रही थी। मुझे नहीं आता था बोलना, मेरे में वो कला नहीं थी कि मैं बोलूं, मैं प्रोडक्ट दिखाऊं, मैं प्रेजेंट करूं, मुझे वो नहीं आता था। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि मुझे ये सब तेजेश पंड्या ने सिखाया है। तो उन्होंने बोला कि तू सबको बोलती जा, बोलती जा, बोलती जा। मैंने उनको बोला कि मुझे ये नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला तू खाली सबको मिलती जा, और तेरा रेशियो ये होना चाहिए कि 10 को मिलेगी तो 1 तेरा पक्का होगा। ये उनका मानना था। उन्होंने मुझे बोला कि जोश कभी कभी हुनर होता है, हुनर और जोश का मुझे उन्होंने डिफरेंस समझा दिया था। हुनर वाला बंदा वो 5 को मिलता है मंथ में एक बार, 30 दिन में 5 जन को मिलता है तो 3 ज्वाइनिंग होती है। जोश वाला बंदा 100 लोगों को मिलता है तो 10 ज्वाइनिंग होती है। तो उन्होंने बोला कि तुझे क्या करना चाहिए, अब सोच ले, तेरा हुनर तो है तेरे पास, पर अब तुझे क्या करना है। तो आप लोगों भी समझना पड़ेगा कि हुनर तो होना चाहिए पर साथ में जोश भी होना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग है, जोश नहीं होगा तो काम नहीं होगा, जोश तो होना ही चाहिए। जोश और जुनून होगा तो ही आपका काम बनता है। आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास वो पर्सनालिटी, मैडम ने बताया, मन्ना मैडम ने, वो नहीं है, तो आप सामने वाला आपके लिए क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा। वो ये मुझे कहां पहुंचाएगा, ये उनकी सोच होगी। मैं मार्केट में निकली, 2 लोगों को बताती गई। पहले मैंने सोशल मीडिया से स्टार्ट किया, फिर रिलेटिव से स्टार्ट किया, ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ती गई। तो 15 दिन में एक आईडी मिला था, मेरा एक आईडी कंफर्म हुआ। मैं इतनी खुश थी और मैं आगे बढ़ती गई। तू करती जा, इतनी खुश थी। तो मैंने सोचा कि मैं तेजेश पंड्या को बोलूं कि मैं फुल टाइम कर दूं। तो उन्होंने बोला कि ना, 2 घंटे ही कर तू, खाली बाकी तुझे जो करना है कर, खाली 2 घंटे मुझे दे, 2 घंटे तू ई-बायोटेरियम को दे, आगे तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। और घर को मैनेज करते करते उन्होंने ये भी सिखाया कि घर को मैनेज कैसे करना है, फिर तू काम कैसे कर सकती है, वो भी तेजेश पंड्या ने मुझे सिखाया है। वो करते करते मैं 2 घंटे देते एक दिन मेरा पे आउट छूटा। उस टाइम की वो घड़ी थी, 6,000 रुपए मेरे पहले आए थे। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। मैं लिटरली रो पड़ी थी, क्योंकि कोरोना के बाद बचत भी खत्म हो गई थी दोस्तों, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में इतना नहीं आता था। और कोरोना के टाइम 3 साल में सबकी परिस्थिति मेरे जैसी होगी, शायद होगी कि नहीं होगी। तो कोरोना के टाइम और उसके बाद ये कंपनी मिलना
मेरे लिए एक चमत्कार हो गया था, मेरी लाइफ में एक चमत्कार हो गया था दोस्तों। पैसा बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। दुखी तो सब रहते हैं, हर एक के घर में कोई ना कोई दुख तो होता ही है, कोई ना कोई तकलीफ तो होती है। हमारे आपके घर में दोनों के सेम ही है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पैसे वाला है, करोड़पति है, पर उसको कोई तकलीफ ना हो। उसको शायद हेल्थ के बाद उसको वेल्थ प्रॉब्लम तो होती ही है। और आगे बढ़ते बढ़ते मैंने वो सीख लिया। मैंने आगे बढ़ते बढ़ते मैं प्रोडक्ट बताती गई, प्लान बताती गई, सीखते 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 कभी नहीं आता था फिर भी बताती थी, फिर भी सीखते सीखते मुझे आ गया। स्टेज पर आई, थोड़ी गड़बड़ हुई, दूसरी बार आई, थोड़ी गड़बड़ हुई, थोड़ी कम हुई, पर मैं सीख गई। तो मैं सबको बोलना चाहती हूँ जिसे फियर है, आप स्टेज पर आके थोड़ी गड़बड़ हो फिर भी आप बोल सकते हो, आ सकते हो, कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ अंदर से आवाज आनी चाहिए आपके। Yes. मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। सीखते सीखते मैं आगे बढ़ गई। तो मार्केट में जाते ही आपको मैं बता दूं कि मुझे मार्केट में जाते एक डर लगता था, ना से मुझे ना मिलती थी पहले ही ना, पर आपको ना से दोस्ती कर लेनी पड़ेगी दोस्तों, तो हाँ वाला बंदा आ ही जाता है। अब कोई ना नहीं बोलता है दोस्तों, अब सब हाँ ही बोलते हैं। ये मुझे आ गया। ये क्या है कि मार्केट की स्ट्रेटेजी है जो आपको सीखनी है। यहाँ बैठना किस लिए है? एलडीपी में सीखने के लिए बैठना है। सिर्फ ब्रेकफास्ट लंच एंजॉयिंग नहीं। हमारी लाइफ है दोस्तों, हमारी लाइफ। हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें परिवार की संभाल कैसे करनी है, हमें परिवार को कैसे आगे लेके जाना है, तो वो हमारे हाथ में है। और हम सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? Yes. तो वो आपको सीखना है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मेरा ये सब कुछ सुनिएगा। आपने सुबह में माइंड सेट कर लिया, गोल सेट कर लिया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी किया, सब तैयार हो गए। इनर से आउटपुट से सबसे तैयार हो गए आप लोग। अब क्या करना है आपको? मार्केट में निकलना है दोस्तों, मार्केट में निकलो, एक्शन करनी है। खाली गाड़ी में पेट्रोल डालने से गाड़ी नहीं चलती है दोस्तों, खाली यहाँ बैठने से काम नहीं होता है, एक्शन लेना पड़ता है, मार्केट में जाना पड़ता है। और मैं मार्केट में जाते जाते सीखती गई और सबको सिखाती गई है। वो भी मुझे तेजेश पंड्या ने ही सिखाया है। इतना याद रखो, किसी को इरिटेट हुए तो हुए, मैं तेजेश पंड्या का नाम बार बार लूंगी। Yes. क्योंकि वो मुझे यहाँ लाने वाले वो है, इसलिए जो भी हूँ उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, उनकी वजह से। तो शांति से ध्यान रखे, मुझे ना को बहुत फेस करना पड़ा, तब जाके मुझे हाँ मिली। अब ना सुनने को नहीं मिल रहा था मुझे। आपको एक बात भी बता दूं कि मैं मार्केट में जाती थी तो जिसके पास नॉलेज कम थी, एजुकेशन कम थी, तो उनको बताने में मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, तकलीफ होती थी, क्योंकि पहली ना तो उनको वो सुनते ही नहीं थे। 100 में से 1 लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास एजुकेशन नहीं होता है,
फिर भी मार्केट को जानते हैं इसलिए सुनते हैं। तो मेरा इतना कहना है, सब मन पर मत लगाना, लेकिन मेरा इतना कहना है कि थोड़ा बहुत नॉलेज हो, थोड़ा बहुत एजुकेशन हो, तो वो व्यक्ति को आप ई-ऑडिटोरियम का प्रेजेंटेशन करोगे, बिजनेस का ये प्रेजेंटेशन करोगे, तो आपका काम कमाल का होगा। क्यों? क्योंकि एक एजुकेशन वाला व्यक्ति 100 बिना एजुकेशन वाले व्यक्ति के बराबर होता है। इतना बड़ा डिफरेंट होता है। वो प्रोडक्ट को लेता है, प्रोडक्ट को जानता है, समझता है, हम जो बोलते हैं उसको वो समझता है और काम करता है। हम प्रोडक्ट को यूज करने को कहते हैं तो वो यूज करता है, और नॉलेज नहीं होगा तो वो ये काम नहीं करेगा। एजुकेशन नहीं होगा तो प्रॉपर वो काम नहीं होगा। क्योंकि मुझे फेस हुआ है, मैं मार्केट में निकली ना, तब मुझे पता चला कि थोड़ा बहुत किसी में एजुकेशन हो ना तो बेटर है। काफी वो हम समझ सकते हैं, उसको कर सकते हैं। हम यहां आए हैं, फिर भी हमें अभी भी, मुझे पता है अभी भी नए लोगों की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आप तो अभी मैं मानती हूँ 50 लाख से ज्यादा लोग होंगे, 50 लाख अर्न कर दिया होगा, तो नए लोगों की हमें अभी भी जरूरत पड़ती है, तो आपको तो पड़ेगी ना। तो रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, वो आप ध्यान से समझ के प्रोडक्ट को इनके साथ प्रेजेंट करके सबको लेने की कोशिश करना, वो बहुत ही जरूरी होती है। क्योंकि आज बाजार में हर एक बंदे की प्रॉब्लम फाइनेंशियल पर होती है, बरोबर? तो आपको वो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करना है। वो दूर नहीं करेंगे आप, वहां जाके उसको वो दिखाएंगे कि नहीं कि ये पिक्चर ऐसा है, तो कुछ नहीं दिखेगा उसको। उसको पहले दिखाना पड़ेगा। मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। आज मैं काफी आगे बढ़ चुकी हूँ। मेरी प्रॉब्लम थी, मुझे भी तकलीफ थी, अभी भी तकलीफ है, मेरे रास्ते में बहुत तकलीफ है अभी, पर मैं यहां हूं। मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे तकलीफ देने के लिए, क्योंकि भगवान को भी पता है कि ये कर देगी, उसको कोई कुछ और ये भी बना है मुझे तेजस पंड्या ने, मेरे से ज्यादा पॉजिटिव है। और मैंने आप देख रहे हैं, मैं होम मेकर हूँ, मैं घर को संभाल रही हूँ, और मैंने फर्स्ट अचीवमेंट लिया था सागर जोशी सर से, पहला सक्सेस सेमिनार था नरोड़ा, तब ये मैंने लिया था, मैंने और तेजस पंड्या। तीसरा जय क्लिक करो। वाह, ये मैंने फर्स्ट आईडी पर 1 करोड़ लिया। दो 2020 में मम्मी पापा चले गए साथ में ही, कोरोना में। एक गए, 10 दिन के बाद दूसरा, मम्मी पापा दोनों चले गए। भाई भाभी का सपोर्ट है, बहुत है, पर जो इधर होता है ना कुछ, वो होता है मुझे। मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, समझ रहे हैं ना? वो एहसास
वो मुझे खटकता है कि आज मुझे यहाँ देख के उनको कितनी खुशी मिलती, इतनी खुशी मिलती। आप लोग समझ रहे हैं ना? आपके मम्मी पापा है, जिनके भी मम्मी पापा है, आप घर जाके उनको मिलना और बोलना कि आज मैंने ये अचीव कर लिया है। देखना उनके मुख पर उनकी खुशी, देखना पापा के मुख पर उनकी खुशी देखना। आप भले ही उनकी उम्र हो गई हो, पर आप बोल देना एक बार उनको, क्योंकि मेरी तरह ऐसा ना हो जाए कि वो चले जाए और बोल ना सके। तो वो होता है यार, थोड़ा खटकता है। और वो मेरा रह गया, क्योंकि इनके बाद जाने के बाद मेरी लाइफ में ई-बार ड्रीम आया। शायद पहले आ जाता तो उस मैट्रेस से मैं उनको भी बचा लेती। बरोबर कि नहीं? यस। पर वो नहीं था, वो खुशी मुझे मिलने वाली नहीं थी। पर उनके आशीर्वाद इतने जबरदस्त है ना मेरे साथ, उनके लिए मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। दुख तो होता ही है, सबको दुख होता है, मुझे भी दुख होता है। ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है कि दुख होता है। पर जल्दी ही मैं पॉजिटिव वे में आ जाती हूँ। अब मैं आगे जो बताने वाले हूँ, कैसे हम बिजनेस करने वाले हैं, कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं, ये मेरी जर्नी तो हो गई। मेरी तकलीफों, मेरी संघर्ष के बाद मुझे ये सब मिला है। यहाँ तक तकलीफ करते करते मैंने सोचा ना कि मैंने धैर्य रखा, मैंने धीरज रखा और आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। ऐसा नहीं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे भी प्रॉब्लम आती है। हम करोड़पति ऐसे नहीं बने। सब लोग सोचते नहीं ये करोड़पति बने हैं, तो इनको तो यार इसकी किस्मत चमक गई। तो मैं बोलती हूँ रुक जा, यहाँ आ जा, मैं तुझे मेरी स्टोरी बताऊं। राइट ना उर्मिल भाई? यस यस। कितनी तकलीफों के बाद हम यहाँ पहुंचे, तब जाके हमें ये प्लेटफॉर्म, ये मौका मिला है करोड़पति बनने का। और आज भी बोलती हूँ, अभी भी तकलीफ आ रही है, अभी भी खटकता है साला। ये नहीं होना चाहिए, फिर भी हम खड़े हैं। तो आज यहाँ है, उससे डबल टॉप पर होंगे हम। अब मैं आपको बिजनेस कैसे करते हैं, कैसे आगे आते हैं, 1 by 1 टूल्स बताऊंगी। नॉर्मल टूल्स है, सब लोग जानते हैं कि ये टूल्स नॉर्मल है, पर हमें कैसे आना है, हम कैसे करेंगे आगे, कैसे बढ़ेंगे, खास लेडीज को मैं समझाऊंगी। और जेंट्स है वो अपनी वाइफ को घर जाके समझा देंगे। बरोबर कि नहीं? बराबर। आपको समझाना है, उनको साथ लेना है, तो आपका बिजनेस अभी है, इनसे दुगना तिगना हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कपल है तो सफल है। हमें लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाएंगे। जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो तेजेश पंड्या ने मुझे क्या बोला कि लिस्ट बनाओ। मैंने बोला कि कौन सी लिस्ट? तो वो बोल रहे थे एक रोजमर्रा की लिस्ट बना, तुझे क्या चाहिए, और एक सपनों की लिस्ट बना। तो रोजमर्रा की चीज मैंने तो वो लिस्ट बना ली, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब ये ग्रोसरी खत्म हो गई है, ये खत्म हो गया है, तो क्या दूसरी तो बना, सपनों की लिस्ट। तो लेडीज पहले क्या बनाती है, बड़ा घर, बड़ी कार, 2-4 ऐसे बड़े बड़े सपने। मैंने भी लिख डाला और मैंने लिस्ट बना ली, जबरदस्त। मैंने एक लिस्ट बनाई 5। वो ये लिस्ट, कौन सी लिस्ट?
वो मैं लिस्ट बताऊंगी आपको। मैंने तो सपनों की बनाई। आप मार्केट में जाते हो तो आप कौन सी लिस्ट बनाओ? मैं आपको बताऊं, घर जाके आपको ऐड करना है और लिस्ट को। आप जब बाहर जाते हो तो आपको किसको मिलना है? जानते हैं वो लोग को, अनजान है वो लोग को, बरोबर? जानने वाले लोग होते हैं, उसको आप कैसे इनवाइट करेंगे? वो भी मैं दिखाती हूं। जब ये नहीं है, आगे का लेना है। सेकंड है मेरा। सेकंड मेरा लिस्ट है। लिस्ट लेना है। चलो वहीं से शुरू करते हैं। इधर से पकड़ो कि इधर से पकड़ो, तो ई बायोडोरियम ही करना है। आपको लिस्ट क्या लिखना है? लिस्ट में मैं ये बता देती हूँ। जो नए लोग हैं, जो राजस्थान से आए हैं और कहीं से भी आए, दूर दूर से, और कौन दूर से आए हैं? सब लोग। यस, सच। तालियां बजा दो इन सबको लिए। तो उस ट्रेनर का नाम लिखना है आपको। आप केमिस्ट में दवाई लेने जाते हो तो केमिस्ट का नाम लिखना है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उनका नाम लिखना है। आपको टीचर का नाम लिखना है। आप नौकरी में जाते हो कि नौकरी पहले वाले हो, पहले की जो नौकरी है उनका नाम लिखना है, बाद की जो नौकरी है उनका नाम लिखना है। आपको पेंटर का नाम लिखना है, दूध वाले का नाम लिखना है, सबका नाम लिखना है। और भगवान के पास जो जाता है और बोलता है कि कुछ मुझे दे दे भगवान, उनका भी नाम लिखना है। जो बाकी रहता है ना, वो आप लिख लेना। आपको पता चल जाता है कि लिस्ट में क्या होता है। तो वो लिस्ट बनानी है आपको। लिस्ट बना के सबको एक एक को आपको मिलना है और ई बायोडोरियम प्रोडक्ट का प्रेजेंट करना है। कर सकते हैं आप? वो ही करना है, तभी आप आगे बढ़ सकोगे। क्योंकि मैंने बोला ना कि पहले तेजस पंड्या ने कहा कि तू खाली मार्केट में जा, सब लोगों से मिल। तो आप भी सब लोगों से मिलो। हम मार्केट में जाते हैं ना, तो ई बायोडोरियम हमने चालू कर दिया, बरोबर? तो सब लोग क्या इनवाइट किस करते हैं पता है? लूज, एकदम लूज। हेलो मगन भाई, मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है जिनमें दिन में 6,000 से लेके लाख तक मिलता है, तो क्या आप मीटिंग में आना चाहोगे? कॉन्फिडेंस खत्म, कॉन्फिडेंस नहीं होता है उसमें। तो वो कॉन्फिडेंस आपको पहले लेना है। तो वो कैसे आएगा? जिस तरह से आप LDP अटेंड करते हो, उस तरह से आप सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन, सब कुछ आपको अटेंड करना है। और वो अटेंड करते करते आप में वो आ जाएगा कि आप बोलने की कला सीख जाओगे। और बोलने की कला आपने सीखी तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल कहां से कहां पहुंच जाएगा। जरूरी है कि नहीं जरूरी है? सब नॉर्मल बातें मैं बताऊंगी, पर जिनको जो नहीं आ रहा है वो दिखाना है। सबको पता है ये होता है, सबको पता है, सब लीडर को भी पता है, सब जिन्होंने ज्वाइन किया है वही आए हैं, फिर भी उनको भी पता है। पर ये रियल में नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही हुआ था। तो ये भी मुझे पता है कि ये नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, होम मीटिंग हमने स्टार्ट किया, धीरे धीरे आगे बढ़ी।
जिस टूल से मैं आगे बढ़ी हूँ, जिस टूल से मुझे करोड़पति बनाया है, वही टूल्स मैं आपको दिखा रही हूँ, वही टूल्स दिखा रही हूँ, और कोई बाहर का टूल्स नहीं दिखा रही हूँ। और रियलिटी में बोल रही हूँ, रियलिटी। होम मीटिंग, हमने होम मीटिंग को प्रमोट किया, मैंने भी होम मीटिंग की। क्यों? क्योंकि यहां ही बिजनेस उठता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वाइफ को लेके आओ, जिस भी मीटिंग में आते हो, सेमिनार में आते हो, वाइफ को लेके आओ। होम मीटिंग में आपको क्या याद रखना है? आपके घर को पहले क्लीन रखना है, गंदे घर में कोई नहीं आएगा भाई। दूसरा, 10-15 लोगों से ज्यादा लोगों को नहीं बुलाना है। क्यों? क्यों नहीं बुलाना है? परफेक्शन नहीं आती है भाई, ये एक्सपीरियंस बोल रहा है। परफेक्शन नहीं आती है, ग्रिप नहीं आता है। 10-15 से ज्यादा लोग आ गए ना तो आपकी ग्रिप नहीं आए, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए 10-15 लोगों से ज्यादा होम मीटिंग में मत बुलाओ। दूसरे दिन करो होम मीटिंग, दूसरे दिन दूसरे को बुलाओ, पर होम मीटिंग में 10-15 लोग आने चाहिए, तो आपकी परफेक्शन आएगी। तीसरा, आपको सब टूल्स जैसे कि प्रोडक्ट, वीडियोस, टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते, वो सब कुछ आपको अवेलेबल रखना है। आपके पास वो आना चाहिए, होना चाहिए। आपके सब टूल्स होने चाहिए, तब सामने वाला सोचेगा कि हाँ ये सही है। चौथा, 4th पॉइंट, आपको लगना चाहिए, उसको आने वाले व्यक्ति को लगना चाहिए कि वाओ ये बंदा तो बिल्कुल तैयार है, अपनी ड्रेस पे, अपने आवाज में, अपने बोलने पर तो तैयार है एकदम। उसको ऐसा लगना चाहिए कि इसके साथ बिजनेस करने में मजा आएगा। ये उसके पास होना चाहिए, आपके पास वो होना चाहिए। वो वंदना मैडम ने बता ही दिया आपको। तो तैयार नहीं होंगे ना तो आपके कपड़े देख के वो ना बोलेगा। तो ड्रेस कोड तो परफेक्ट होना चाहिए। हमें लाल शर्ट, पीली पतलून, ग्रीन टाई पहन के नहीं खड़े रहना है गोविंदा की तरह। परफेक्ट चाहिए ड्रेसअप, बोलने का तरीका सही चाहिए, जैसे हम बोल रहे हैं वो सही होना चाहिए। और मैंने वो होम मीटिंग की, होम मीटिंग करवाई। आज मेरी टीम भी यहाँ बैठी, उनको भी पता है कि मैं बार बार होम मीटिंग करवाती हूँ। बार बार मैं बोलती हूँ कि होम मीटिंग करो, होम मीटिंग करो, होम मीटिंग करो, और सब जगह होम मीटिंग होती है। और हमारे हल्ला मॉल में होम मीटिंग अव्वल नंबर पर है। और सबको एक्सपीरियंस भी है होम मीटिंग करके, उनके रिजल्ट भी इतना बड़ा लिया है कि नहीं लिया है। फिर आप जब होम मीटिंग रखते हो तो आप आपके अपलाइन को बोलो कि मैंने होम मीटिंग रखी है, क्या आप आ सकते हो? जो अपलाइन नहीं आ सकती है तो आपके पास ऐसी प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास ऐसा होना चाहिए बोलने के लिए जो उसको वाव फीलिंग कराओ। वो आश्चर्यचकित रह जाना चाहिए कि ये यार जबरदस्त बिजनेस है। वो आपके पास होना चाहिए, तब भी आप जाके होम मीटिंग करो। और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है? होम मीटिंग करते हो तो आप स्टेज पकड़ लेते हो, क्योंकि आपको बोलने का मौका मिल जाता है, एडिफाई करने का मौका मिल जाता है लीडर को कि ये लीडर को इतनी बड़ी फैक्ट्री है फिर भी वो ई-बायोटोरियम में काम कर रहे हैं।
बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? Yes, yes. एडिफाई करने का मौका मिलता है और आप बोल सकते हो, बोलने का मौका मिल जाता है, फिर आपको स्टेज फियर नहीं रहता दोस्तों। ये होम मीटिंग का प्लस पॉइंट है। हम सब कुछ होम मीटिंग से सीखते हैं, बाद में स्टेज पर आते हैं। हम पहले ही दिन से स्टेज पर आ जाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? Yes. मैं कैसे आगे बढ़ी, मैंने क्यों ऐसे अचीव किया, किस तरह से अचीव किया, कैसे? आपको पता है कि हमें क्या करना है, आपको पता है कि हमें करोड़पति बनना है, पर कैसे? तो ये मैं आपको समझा रही हूं। हम वही ट्रैक पर जा रहे हैं जहां आपको करोड़पति बनना है। Yes, yes. खाना पीना एंजॉय सब कुछ होता है, पर पैसा ना हो तो कुछ भी नहीं। टंडन गोपाल, कोई पूछेगा आपको? अपने रिलेटिव्स भी नहीं पूछेंगे, घर वाले भी नहीं भाव देते, नहीं देते। सब लोगों का एक्सपीरियंस होगा, सबके पास है एक्सपीरियंस ऐसा कि कोई रिलेटिव ऐसा नहीं होगा पैसे के आपको बुलाएगा भी नहीं अच्छी तरह से। फिर पैसा आना नहीं दो, फिर बाद में कैसे बुलाते हैं वो पता चल जाएगा आपको। टॉन बदल जाता है भाई, टॉन होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। होम मीटिंग, ये पहली मीटिंग स्टार्ट की थी तब का पिक्चर है। तो होम मीटिंग का इतना महत्व है ई बायोटोरियम की जर्नी में। नेक्स्ट, इनविटेशन। सब लोग बोलते हैं कि मैम वो सब तो ठीक है, रहने दो, पर बुलाए कैसे, बुलाएंगे कैसे? सब लोग ये सब करते हैं पर बुलाना उनको इतना कठिन लगता है, क्योंकि वो आदमी, हम बोलते हैं कि चल मीटिंग में आना है, तुझे सेमिनार में आता है, उस टाइम वो आता ही नहीं, दिखाई भी नहीं देता, फोन भी नहीं उठाता, दूसरी बार फोन लगा रहे उस टाइम। तो इनविटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज एलडीपी जो ले रहे हो, फर्स्ट टाइम ऐसा सेमिनार में बैठे हैं, ऐसे एक व्यक्ति को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी, शायद मनीषा मैन गए, तो कोई नया व्यक्ति हो जिन्होंने कोई सेमिनार अटेंड ही नहीं किया है, એ આવે છે वो आ जाइए आप। રમીલાબેન. आपको मैं इनविटेशन दी सिखाती हूँ। ये आ रहे, एक जन ही आइए, एक जन का ही काम है मुझे, 2 लोगों का काम नहीं है, एक व्यक्ति ही चाहिए मुझे। यस, आपका नाम क्या है? रमीलाबेन शाह। ओके, कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद शहर आनंद नगर। आनंद नगर। हाथ मिलाइए आप। बहुत ढीला ढीला आते आप, जोर से मिला दिया, देखा? ऐसे हाथ मिलाओ आप कि आप महारानी एलिजाबेथ हो, ऐसे मिलाओ आप, जोर से। यस, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट आ गए ना आप में कॉन्फिडेंट? यस। आज इस रमीलाबेन ना, रमीलाबेन को हम ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि ये कल बाहर निकल के कोई जादू टोना करेगी, ऐसी हम ट्रेनिंग देंगे। मैं लाइव ये पिक्चर बता रही हूँ, लाइव आप देख लो कि आप कैसे सबको इनवाइट करते हैं, बरोबर? रमीलाबेन, मैं ट्रेन में सफर कर रही हूँ, आप भी ट्रेन में सफर कर रहे हो, बरोबर? और आपको मुझे इनवाइट करना है कि मुझे ज्वाइन करना है, आपको ज्वाइन करना है ई बायोटोरियम, यहाँ आ जाइए। तो आप
मुझे क्या बोलेगी? आपको ऐसा लगना चाहिए कि इनको मुझे मेरी टीम में लेना है, तो आप पहला शब्द क्या बोलेंगे? मैं बोलूँगी कि आप मीटिंग में आ जाओ, मैं मीटिंग करना चाहती हूँ। आपको लगता है कि ये आपने बोला, आपको अपने आप ही डाउटफुल लगता है ना, कॉन्फिडेंट नहीं है, नहीं है। तो मैं आपको सिखाती हूँ, आज मैं रमीला मैडम बनती हूँ और आप बरोबर ऐसा करती हूँ। आज मैं आपको इनविटेशन देती हूँ, बरोबर। आप, मुझे लगता है कि बहुत तकलीफ से आप बाहर आ रहे, संघर्ष किया है आपने अपनी लाइफ में, बरोबर है। दोस्तों, साइकोलॉजी नहीं आती है ना तो सीख लो। यस किसी की आंख को पढ़ना सीख लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति बोल रहा है, उसके फेस को पढ़ना सीख लो दोस्तों, वो बहुत जरूरी है। ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है दोस्तों, वो सीखना पड़ेगा आपको। तो रमीला मैडम, मैं एक कंपनी में 3 साल से काम कर रही हूँ, 3 साल से काम कर रही हूँ। और वहां क्या है कि वहां ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों को कहीं चीजें नहीं मिलती थी और कहीं उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो कुछ पा नहीं सकते थे। आज उनके बहुत सारे सपने पूरे हो रहे हैं। और मैं सेमिनार और मीटिंग करती हूँ और 2 घंटे काम करके पैसा कमाती हूँ। तो आप वो पैसा कमाना चाहेंगे? चाहिए। आपकी लाइफ में हाँ। पैसा प्रायोरिटी है? पैसा कमाना प्रायोरिटी है आपकी लाइफ में? जरूरियात है? पैसा कमाना जरूरियात है? यस। देख लिया आपने? आपको वो बोलना है, फेस को पढ़ के आपको यही बोलना है, पैसा कमाना प्रायोरिटी है आपके लिए। मैं सेमिनार करती हूँ, मैं ये करती हूँ, खाली 2 घंटे काम करके आप पैसा कमाना चाहोगे? तो वो बंदा बोलता है हाँ, और कभी कभी ना भी बोल देता है, ना बोलता है ना। जैसे कि आप बोलो कि नहीं ये मुझे नहीं करना है, बोलो। कभी कभी ना भी बोलता है ना, नहीं ये मुझे नहीं करना है। तो आपने ऐसे बोलना है कि हमारे में क्या होता है, हमारी कंपनी में एक खासियत है, हम 10 लोगों को ये बताते हैं, प्रस्ताव देते हैं, तो 9 लोग ना बोलते हुए एक हाँ बोलता है। तो आप 9 लोगों की टीम में आना चाहोगे कि 1 लोगों में आना चाहोगे? आपको आना है? आना है। हाँ बोल रहे हैं। रमीला मैडम के लिए तालियां बजा दीजिए। खाली लोगों की तकलीफ क्या होती है बरो? कोई बोलता ही नहीं है, कुछ तो बोलना पड़ता है। कैजुअली बात करनी है आपको, ओवर एक्टिंग नहीं करनी है, ओवर एक्टिंग नहीं करनी है, कैजुअली बात करनी है कि आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए या खोज रहे हो कि आपको आर्थिक आजादी मिल जाए। ऐसा बोल सकते हैं ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो और आपको मिल जाए, तो वो बंदा बोलेगा हाँ मिल जाए तो अच्छा है। तो आपको ऐसा बोलना है कि आपको मिल जाए, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए तो आप मुझे बताना, और आपको ना मिले तो ये मेरा कार्ड रखना और मुझे संपर्क करना। तो वह बंदा क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढने जाएगा कि आपका संपर्क करेगा? बस यही करना है।
लोगों को बोलने की तकलीफ होती है, मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं, घर में मुंह करते हैं। लेडीज की खास प्रॉब्लम है कि बोलते रहते हैं, जहां बोलना है वही नहीं बोलते। कि ये होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग ऐसी देनी है, उसको ऐसा बोलना है, अपनी टीम को ट्रेनिंग ऐसी देनी है। आपकी टीम बड़ी हो जाती है तो आपको टीम में ऐसी ट्रेनिंग देनी है कि भाई इस तरह से बोला जाता है। उसको लाइव दिखाओ, बाहर जाके लाइव आप यहाँ से बाहर जाओ ना रमीला मैडम, तो आप एक्सपेरिमेंट करना अपने आप कि किस तरह से हम बात करते हैं। समझ में आया? तो वो करो, हिम्मत करो बोलने की, अपने मुंह से एक शब्द निकलना चाहिए। यहाँ आपने बोला तो अपने ही आप खुद ही डाउटफुल थे, कॉन्फिडेंट नहीं था, तो आप कैसे काम करोगे? तो वही ट्रेनिंग यहाँ एलडीपी में लेनी है। एलडीपी क्यों रखी है? ट्रेनिंग लेने के लिए। उसका महत्व ये है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों रखा है? ऐसे चिपक के ऐसे नहीं बैठना है, खुला हो जाओ आप। हर एक लेडीज को बोलती हूँ, खुला हो जाइए। आ जाइए बाजार में, मार्केट खुला पड़ा है पूरा, आप सब कुछ कर सकते हो। अभी तो लेडीज कहां से कहां पहुंच गई है। नेक्स्ट क्लिक कर। नेक्स्ट, अपलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपलाइन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऊपर उनको कैसे पहुंचाना है टीम को। अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपलाइन क्या काम करता है? खाली कमा के बैठते ही जाना है, मेरे घर में आ गया तो ठीक है, उनका क्या मैं, ऐसा नहीं करना है। 40% टीम को देना है अपलाइन की जिम्मेदारी। मेरा आ गया पूरा का पूरा खर्चा, वो नहीं करना है। अपलाइन को यही सोचना है कि मेरी टीम आगे बढ़े। इंटेलिजेंट अपलाइन कौन सी होती है पता है? जैसा ही पे आउट आए ऐसा बिजनेस में डाले। 40% उनको बिजनेस में डालना है, वो अपलाइन की तैयारी होनी चाहिए। अपलाइन को टीम में लीडर क्रिएट करने हैं, और टीम में लीडर क्रिएट करते करते उसको भी इस तरह से बनाना है कि वो ऐसे तैयार हुआ है। वो अपलाइन की जिम्मेदारी होती है। टीम उनको माता पिता की भूमिका में देखता है। तो बच्चा जब हिल रहा है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो माता पिता को क्या करना चाहिए? सिखाना चाहिए। और अपलाइन को नहीं आता है तो डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। बरोबर के नहीं? तो वो करना है आपको। अपलाइन की वो जिम्मेदारी होती है। तो धीरे धीरे टीम ऊपर चढ़ती है। होता है कि नहीं होता है? आप याद रखना, वो काम नहीं करती तो मैं क्या करूं? आप जाओ, काउंसलिंग करो, उसके साथ बैठो। हर एक टीम यहाँ बैठी है, उनके लीडर भी यहाँ बैठे, उनकी अपलाइन भी यहाँ बैठी है। पर ऐसा नहीं कि अपलाइन ही सब कुछ करेगी, उसके साथ हाथ मिला के टीम को भी आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं हाथ मिलाया हुआ है, तो कहीं इधर चल रहा है एक उधर चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। इससे आप करोड़पति नहीं बन सकते। मुझे वो तेजेश पंड्या ने सिखाया था। सबको लेके साथ चलना है। हमारे अल्लाह बोल में क्या होता है? सबको लेके हम साथ चलते हैं ना, सब लोगों को लेके मैं साथ चलती हूँ। हाँ, एक्सरसाइज करो, सब लोगों के साथ मिलकर हमें चलना है।
आप बोर हो रहे होंगे क्योंकि खाना खाने के बाद सब बैठ गए हैं ऐसे, सबको पता चल गया है मुझे नींद आ रही है। हाथ पकड़िए, ऐसे हो तो खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, म्यूजिक चालू रखिए भाई। राउंड बनाओ। घर जाके फिर सो जाना, जितना सोना हो सोना, पर इतना याद रखना एक्शन भी लेना है। हाँ आपको थैंक यू जयसुख भाई, थैंक यू। अपलाइन की आपने कीमत समझ ली, समझ ली, अपलाइन ने भी समझ ली, टीम ने भी समझ ली। अंदर काफी कुछ समझ रहे हैं सब लोग, मैं तो खाली दिखावा कर रही हूँ बोलने का। सबको सब पता है, सबको सब पता है, पर करना कुछ नहीं है। आज यहाँ ये सुनेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे सेमिनार में सुनेंगे, यही होगा यही होगा यही होगा, पर करना कुछ नहीं है। बस खाली सुनते रहना है, एक्शन में लाना नहीं है, माइंड में खाली भरना ही है। और दूसरे लोगों से बात करनी है कि यहाँ पे ऐसा ही होता है, कुछ नया नहीं होता। तो नया कैसे होगा भाई? करोड़पति बनो पता चले, यहाँ स्टेज पर आओ पता चले। मैं अभिमान नहीं करेगी, काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता। प्रमोशन चाहिए हमें। प्रमोशन 2 लेवल पे होता है। एक कंपनी के लेवल पे होता है जो ईयरली 2 या 3 फंक्शंस होते हैं, और एक दूसरा लीडर के तरफ से होना चाहिए प्रमोशन, और उनकी टीम के लिए। सबको पता है आपको प्रमोशन करना पड़ेगा। टीम को डेवलप करने के लिए टीम को एनकरेज करना पड़ेगा। प्रमोशन बहुत जरूरी है। आपको लिखना है तो लिख लीजिए। सबको बुलाओ, सबको बोलो प्रमोशन बहुत जरूरी है। प्रमोशन बहुत जरूरी है। बोलना चाहेंगे? जयशु में बोल रहे हैं कि बोलना चाहेंगे? बहुत जरूरी है, प्रमोशन बहुत जरूरी है। हर एक लीडर के लिए, अपनी टीम के लिए प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। उस लेवल पे आना चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सब टॉपिक है ना, उसके बारे में हम काफी कुछ जानती हूँ, काफी कुछ बोलना चाहती हूँ, पर नहीं बोल सकते क्योंकि पूरा दिन इतना सारा नहीं ले सकते। मैं लाइटली उनके पॉइंट बता देती हूँ कि क्या करना चाहिए आपको। मैं कैसे यहां तक आई हूं वो बताना चाहती हूँ। कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब है मोटिवेशन। कम्युनिकेशन ही मोटिवेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा वर्ड है जो आपको उस बंदे को लगना चाहिए कि वो जो सपने देख रहा है और वो अपलाइन उसे दिखा रही है, सपने अभी वो देख नहीं पा रहा है, उतने बड़े बड़े सपने उनको दिखाना है। दूसरा कम्युनिकेशन का मतलब है उनको इतना आत्मसम्मान मिले कि उसने कभी सोचा भी ना होगा, उसका मतलब है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है उसके डाउट को आप धीरे से अपनी जुबान के द्वारा आउट कर देना, उसका मतलब है कम्युनिकेशन। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ कम्युनिकेशन की, 1 मिनट की। एक कंपनी कंप्यूटर बनाती है, कंपनी के मालिक है जो कंप्यूटर बनाती है, तो कंप्यूटर मैकेनिज्म तो मैकेनिकल की तरफ वो काम करके वो कंप्यूटर बन के आगे आता है। तो पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है, वहां एक आदमी पैकिंग कर रहा है कंप्यूटर की, और उनका मालिक वहां से पसार होता है, वहां से निकल के जाता है। तो उसने सोचा, वो बोल रहा है, डेविड क्या कर रहे हो?
कि सर पैक कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, पैक कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, मजा आ रहा है सर, इसमें मजा क्या। तो क्या है कि अपलाइन है, मालिक है, तो उसको लग गया, उनकी नजर चील की तरह होती है कि मेरा बच्चा अभी दुखी है, अच्छे वर्ड्स नहीं बोल रहा है, तो मैं उनकी काउंसलिंग करूं। तो मालिक ने कहा डेविड थोड़ी देर के बाद तुम मेरी ऑफिस में आना। डेविड आता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, इस तरह से आता है, उसके बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट ही नहीं है। तो वो ऑफिस में आता है और बैठता है, बैठने के लिए बोलते हैं मालिक। तो मालिक कहते हैं कि डेविड ये जो 2 ग्रीन लाइट है, ये रेड लाइट है, तुम जो कंप्यूटर पैक कर रहे हो वो अच्छी तरह से पैकिंग नहीं होगी, तो एक ग्रीन लाइट बढ़ेगी कि कम होगी। तो डेविड बोलता है कम होगी सर, और अच्छी तरह से पैकिंग करते हो तो ग्रीन लाइट बढ़ेगी। लेकिन यस सर बढ़ेगी। तो मालिक बोलते हैं कि बेटा तू कंप्यूटर पैकर नहीं है। गहराई को समझिए, आप उनकी गहराई को समझिए। मैं क्या बोलना चाहती हूं कि बे आप आज के बाद ऐसे वर्ड यूज करें टीम के बारे में कि वो एनकरेज वाले हो, डिस्करेज वाले गंदे शब्द हमें यूज नहीं करना है, लोगों की तरह नहीं करना है। तो आपका काम है टीम को एनकरेज करना, ऐसे वर्ड लेना कि टीम मोटिवेट हो जाए, उसको ऐसा लगे कि मैं खुद के ऊपर यकीन नहीं कर रहा हूं पर मेरी अपलाइन यकीन कर रही है, तो मेरे में कुछ है और मैं आगे बढ़ सकता हूं, ऐसा आप में होना चाहिए। समझ में आया? Yes. एक छोटी सी स्टोरी से मैंने समझा, समझ में आ गया ना? कम्युनिकेशन इसका नाम है, वो बहुत ही जरूरी है। प्रोडक्ट बताओ आप, प्रोडक्ट बताने के बाद जो टीम में आता है ना, उसके साथ कम्युनिकेशन ऐसा करो, उसको एनकरेज इतना करो, उसको लगना चाहिए कि वाओ यही है जो मेरे दुख दर्द सब कुछ दूर कर देगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपलाइन माता पिता है। नेक्स्ट, ब्रेन मैकेनिज्म। ब्रेन मैकेनिज्म, ब्रेन क्या है? ब्रेन मैकेनिज्म का मतलब है हम जो सोचते हैं वैसा होता है, ब्रेन उस तरह से रिएक्ट करता है। मैंने सोचा था, एग्जाम्पल के रूप में मैं देती हूँ, मैंने सोचा था 3 दिन पहले कि कृपा पंड्या, ये प्रोग्राम कृपा पंड्या ने कर दिया है, हॉल खचोखच भरा हुआ है, मैं मेरे पॉइंट समझा रही हूँ, लोग बिजनेस के लिए तैयार है, बिजनेस को समझने के लिए तैयार है। मैंने ऐसा 3 दिन पहले सोच रखा था, उसको बोलते हैं ब्रेन मैकेनिज्म। क्या आप ऐसा कर सकते हो? घर में भी कोई प्रॉब्लम हो ना, तो ये ब्रेन मैकेनिज्म इसको चालू कर देना कि नहीं नहीं ये हो जाएगा, और हो भी गया है। तो वो ऐसा होता है, मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप कुछ भी काम करने जाओ, आप ब्रेन को ऐसे करो, वो अपने हाथ में होता है। ब्रेन की अलग शक्ति नहीं है, वो आपके हाथ में होती है। आप ऐसा सोचो, वैसा आपको दिखेगा, आप जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। नेक्स्ट, मैं छोटे से तरीके से बताती हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। आवर आवरली वैल्यू,
छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत ही समझना जरूरी है। आप एक टारगेट ले लो, आपको एक 1 मंथ में कितना कमाना है, 25,000, 30,000, 40,000, 45,000, 50,000। एक टारगेट ले लेना, सब लोग टारगेट ले लेना। घर जाके ये करना, मैं बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ आपको। मैं एग्जाम्पल के रूप में 50,000 ले लेती हूँ, बरोबर। आपको 50,000 को 30 दिन में, 1 मंथ में 30 दिन में डिवाइड करना है, तो उसकी फिगर आती है 1666, बरोबर है। उसको 8 घंटे में डिवाइड करो तो कितना आता है? 208 रुपया। 208 रुपया आता है। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग की इनकम मंथली या वीकली नहीं होती है, आवरली होती है। आप एक फिगर चूज करना, आप टारगेट रखना कि मुझे इतना चाहिए, तो इसकी वैल्यू आपके समझ में आ जाएगी। आपके लिए एक एक मिनट कीमती हो जाएगी। आप इतना टाइम नहीं वेस्ट करोगे जब आपको इनकी कीमत समझ में आएगी। पर आवर का 208 रुपया आप समझ लो, 50,000 लेते हैं तो आप एक भी मिनट वेस्ट नहीं करोगे। फिर आपके लिए वो मूल्य होगी। कर देना एक बार, मैंने तो किया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। और पर आवर का निकाला ना आप फिगर लेके, तो आपको जो ताकत मिलती है ना, वो आप समझ लेना। मैंने वो ताकत ली है। मेरे 1,000 रुपीज कभी कभी आते थे पर आवर के, कभी कभी मेरे 5,000 रुपीज भी आते थे। तो आप समझ लो कितना उत्साह होता है, कितना हम आगे काम करते हैं कि नहीं करते। टाइम की कीमत, आवर की कीमत, वैल्यू होता है। कोई भी लीडर ऐसा होता है मार्केट में, तब आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में आप इनकम निकालो तो मंथली या वीकली ना निकालो, आवरली निकालो। उसमें भी टाइम मैनेजमेंट आता है। टाइम को ऐसे कवर करो। टाइम मैनेजमेंट सबको पता ही है, टाइम को कैसे करना पड़ता है। फालतू कामों में टाइम मस्त करो, फालतू नहीं करना है कुछ हमें। जैसे कि इंस्टाग्राम पे मोबाइल वो स्क्रॉलिंग करना, फेसबुक यूज करना, ट्विटर करना, ऐसे करते हैं सब। रात को भी सोते सोते सब कुछ नहीं होता है। टाइम बनाओ, टाइम फिक्स करो, सब कुछ फिक्स करो तो काम आपका बन जाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि एक डिबेट होती है टीवी में, हम देखते रहते हैं देश का क्या होगा, और गली के नाके में जाके बैठते हैं और जो दोस्त यारों से और सब बातें करते हैं देश का क्या होगा। तो हमें ये नहीं करना है। जिस पर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो काम नहीं करना है। हमें टाइम मैनेज करना है, तब जाके हम यहाँ तक पहुंचेंगे और आप भी पहुंचेंगे जो आपने ये सब कर लिया तो। बराबर। अब मैं सफलता के बारे में बताती हूँ। सफलता के बारे में बताती हूँ मैं आज। ये सफलता कैसे मिलती है। सफलता बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। सफलता बहुत ही जरूरी है। 1 मिनट। हाँ, टाइम और सफलता। यस, सफलता कैसे मिलती है। सफलता के बारे में बताऊंगी। सफलता एक कला है। आप सुन लीजिएगा, सफलता एक कला है। मैंने नोट कर रखा है। हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप को अचीव करने की सफलता, ये लिख लीजिएगा, ये पढ़ना है आपको। सफलता एक कला है, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप को अचीव करने की। और दूसरा पड़ाव सफलता का आप सुन लीजिए। आपने वो अचीव नहीं किया है तो आप भी अचीव कीजिए, क्योंकि दूसरा पड़ाव है जिस दिन आपका जीवन
दूसरों के लिए सीखने का विद्यालय बन जाता है, तब आपको सफल व्यक्ति बन सकते हो। वही सफलता है। तो वो सफलता है आपके लिए। किसी के लिए आप सीखने का विद्यालय बन जाते हो, वो सफलता है आपके लिए। सफलता क्या है? सफलता सिर्फ यही है। आपको 1 मिनट खड़े होके, आंख बंद करके खड़े होना है। आप खड़े हो जाइए। आंख बंद कर देना है। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंख नहीं खोलना है। मैं बोलूंगी, आपको फील करना है, आपकी छवि को फील करना है, आपको खुद को फील करना है। बराबर? आंख बंद कर दीजिए। जब हासिल हो जाए वो सब जो तुम चाहते थे जीवन में पाना, और ये संसार गाए तुम्हारी कामयाबी का गाना, उस वक्त अपनी सफलता सकल आईने को जरूर दिखाना दोस्तों। और वो बंदा क्या कहता है ऊपर ध्यान लगाना। ना तुम्हारी पत्नी, पति या पिता तुम्हारे बारे में कोई खास निर्णय ले पाएंगे। तुम्हारी अच्छाई या बुराई ये दुनिया भी निर्धारित नहीं कर पाएगी। पर जिसकी बात तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएगी वो वही छवि है दोस्तों। वो आईने से वापस नजर आएगी। करना है तो करो उसे खुश, उस छवि को। ये दुनिया खुश हो जाएगी। दुनिया अगर साथ भी छोड़ दे पर छवि कब्र तक जाएगी। और जिंदगी की हर क्षेत्र में कामयाबी तभी मिल पाएगी जब दर्पण के भीतर की छवि तुम्हारे साथ चल पाएगी दोस्तों। तुम भले ही हो शहंशाह और बना डालो ताजमहल 1000, पर सब हो जाएंगे जलकर खाक अगर उस छवि से ना मिला पाए आंख। दोस्तों, कितने ऐसे अपलाइन है वो कह सकते हैं कि मैं अपनी टीम को आंख मिला के पूछ सकता हूँ, क्या मैं एक अच्छा अपलाइन रहा हूँ? तेरी जिंदगी में कितने ऐसे पति है, कितनी ऐसी पत्नियां हैं जो कह सके कि मैं एक अच्छी बीवी या हस्बैंड बन पाया हूँ? हैव आई बीन गुड हस्बैंड? आप आंखें मिला के आपके पति को, आप पत्नी के हो तो बोल सकते हो कि क्या मैं वो अच्छा की माला, पर जीवन के अंत में निकलेगा दिवाला। अगर दिया धोखा जो उसको दर्पण में रहने वाला, याद रखना भूलना नहीं। आप खुद को अब फील करो कि मैंने ये सब किया है। फील करो आप। अब आप आंखें खोल सकते हैं दोस्तों। यहां से जितने भी लोग जाएंगे बाहर, एक लीडर के रूप में जाएंगे। और लीडर ही ऐसा है जो खुद चैंपियन बनता है, दूसरों को भी चैंपियन बनाता है। और ऐसी विचारधारा और भावनाओं के साथ न खत्म होने वाली इस यात्रा के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। तो मैं बोलूंगा, कृपा तेजस पंड्या, हम सभी एक साथ पहली बार बोलेंगे यस। मैं दोबारा बोलूंगा, कृपा तेजस पंड्या, दोबारा हम एक बार बोलेंगे यस। अब मैं तीसरी बार बोलूंगा, कृपा तेजस पंड्या, सभी लोग एक साथ 3 बार बोलेंगे यस यस यस। रेडी है? और आपकी आवाज नाभि से आनी चाहिए, पूरा ब्रह्मांड हिल जा रहा है। यस। रेडी? यस। कृपा तेजस पंड्या।